रेयर एक्सप्लेनेशन में आपको फिर से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गोल्डन आइज के 26th एंड 27th एपिसोड को एक साथ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लेडी हो के कहने पर हमारे चारों बडीज खदान की जांच करने जंगल में आए थे, परंतु हमें पता लगता है कि लेडी हो का चारों को मारने का प्लान था। हमारे चारों बडीज अपनी जान बचाने के लिए जंगल में इधर उधर भागते हैं, जहाँ इसी भाग दौड़ में हीरो को पता लगता है कि लेडी ऑफिसर हीरो की जासूसी कर रही है और हीरो इसी बात से लेडी ऑफिसर से नाराज हो जाता है और लेडी ऑफिसर को अकेले ही जंगल में छोड़कर खुद आगे बढ़ जाता है। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें हीरो को दिखाया जाता है जो चलते चलते एक झोपड़ी के पास आ गया होता है। यहाँ वह पत्थर मारकर यह देखता है कि झोपड़ी में कोई आदमी तो नहीं है और फिर झोपड़ी को खाली पाकर वह अंदर आ जाता है और झोपड़ी में आने के बाद थोड़ी देर के लिए सो जाता है। और अब हीरो को सोने देते हैं और हम सब टीचर जिया से मिलने चलते हैं। फिर हमें टीचर जिया को दिखाया जाता है जो बेस्ट फ्रेंड को याद कर रही होती है और कॉल लगा रही होती है और उसका कॉल नहीं लगता। और दूसरी तरफ हमें बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है, वो भी टीचर जिया को याद कर रहा होता है और टीचर जिया को कॉल लगाने के लिए अपने मोबाइल में नेटवर्क को ढूंढ रहा होता है और बॉडीगार्ड बेयर ग्रिल्स बनने की कोशिश कर रहा होता है। फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दो आदमियों को हीरो की झोपड़ी के बाहर दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये जुआंग रोई है। अगर हमने इसका पता लेडी हु को बता दिया तो हम मालामाल हो जाएंगे। और फिर हमें बाहर से मारपीट की आवाज आती है और ये शोर सुनकर हीरो उठ जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हीरो द्वारा दोपहर की नींद लेने के बाद उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई होती है और हीरो एक लट को लेकर बैठ जाता है। जैसे ही लेडी ऑफिसर झोपड़ी के गेट को ओपन करती है और हीरो उस पर हमला करने वाला होता है, तभी लेडी ऑफिसर उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम ठीक हो और तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है। और फिर हीरो और लेडी ऑफिसर झोपड़ी के बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें लेडी हु की असिस्टेंट और उनके आदमी देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं और उन पर गोलियां भी चलाने लगते हैं। दूसरी तरफ गोलियों की आवाज सुनकर बॉडीगार्ड और बेस्ट फ्रेंड उसी दिशा में भागने लगते हैं। तभी बॉडीगार्ड आगे भागते हुए दो आदमियों पर हमला कर देता है और तीसरे को मारने ही वाला होता है। तब वह देखता है कि यह तो ब्यूटीफुल लेडी है और फिर ब्यूटीफुल लेडी बॉडीगार्ड से बोलती है कि अभी हालात बहुत गंभीर है और लेडी हु ने जुआंग रुई के सिर पर इनाम रखा है और अब हर कोई उसे मारने पे तुला है। तुम ऐसा करो, हीरो को बचाओ और मैं लेडी हु के स्टैंड को चकमा देती हूँ। और ब्यूटीफुल लेडी उनको एक बैग देकर आगे बढ़ने के लिए बोलती है। फिर हमें दोबारा हीरो और लेडी ऑफिसर को भागते हुए दिखाया जाता है और वह एक ब्रिज पर आकर उसके नीचे छुप जाते हैं और लेडी हु के स्टैंड और उसके आदमी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। फिर ब्यूटीफुल लेडी के आदमी उनको चकमा देते हुए आगे भगा के ले जाते हैं। फिर हीरो और लेडी ऑफिसर वहां से निकलते हैं और दूसरी दिशा में आगे की तरफ जाने लगते हैं। तभी बीच में उन्हें बेस्ट फ्रेंड और बॉडीगार्ड मिलते हैं। फिर हमें जंगल के ब्यूटीफुल सीन्स को दिखाया जाता है और हमें चारों को जंगल में आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है। फिर एक जगह आकर बेस्ट फ्रेंड फैल जाता है और आगे चलने से मना करता है और बोलता है कि पहले मैं आराम करूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। फिर सभी वहां बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी बॉडीगार्ड उनको कुछ हथियार देने लगता है। इस पर लेडी ऑफिसर पूछती है कि आपके पास ये हथियार कहाँ से आए। फिर बॉडीगार्ड बताता है कि गोलियों की आवाज सुनकर जब हम आपकी तरफ आ रहे थे तो बीच में हमें ब्यूटीफुल लेडी और उसके आदमी मिले थे और ब्यूटीफुल लेडी ने हमें यह सामान दे दिया और ब्यूटीफुल लेडी और उसके आदमी लेडी हो के आदमियों को चकमा देने के लिए आगे बढ़ गए। फिर सेंस होता है और हमें लेडी हो और उसके असिस्टेंट को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां असिस्टेंट बोल रही होती है कि मैं मिशन को पूरा नहीं कर पाई और इसकी जो सुझाव देना चाहे दे सकती हैं। इस पर लेडी हो बोलती है कि तुम एक गोरी लड़की को भी मार नहीं पाई और फिर आगे बोलती है कि तुम ऐसा करो, उन्हें खोजती रहो, बस इतना ध्यान रखना कि वे म्यांमार की सीमा पार करके अपने देश चाइना में नहीं जानी चाहिए। और इन दोनों की बातें सुंदर कन्या भी सुन रही होती है। तभी वह वहां पर आकर अपनी माँ से बोलती है कि जब मुझे बॉबी गैंग ने किडनैप किया था तो जुआंग रोई और लेडी ऑफिसर ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया और जुआंग रोई एक अच्छे इंसान है और हमेशा सबकी मदद करते हैं। और आपने मुझे बचपन से सिखाया था कि जो इंसान आपकी मदद करे और आपसे अच्छा व्यवहार करे हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए और आप ऐसे इंसानों को मारना चाहती है। अब कहाँ गई आपकी इंसानियत और कहाँ गए वे आपके सिद्धांत जो आपने मुझे सिखाए थे। इस पर लेडी हु बोलती है कि तुम नहीं समझोगी, तुम अभी बच्ची हो और तुम्हें बड़ों के मामलों में नहीं बोलना चाहिए और मैं जो भी करती हूँ किसी रीजन से करती हूँ। इस पर सुंदर कन्या बोलती है कि ऐसा कौन सा कारण है जिसमें आपको जुआंग रुई जैसे अच्छे लोगों को मारना पड़ रहा है। और इन्हीं बातों पर माँ बेटी की बहस हो जाती है और लेडी हु गुस्से में अपनी बेटी को जोर का तमाचा मारती है और सुंदर कन्या गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें चारों बडीज को दिखाया जाता है जहाँ बॉडीगार्ड और हीरो आपस में बात कर रहे होते हैं और हीरो खुलकर सारी बातें नहीं बता रहा होता है और हीरो का ऐसा बिहेवियर लेडी ऑफिसर समझ जाती है और ये बोलकर वहां चली जाती है कि आप लोग बातें कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर हीरो बॉडीगार्ड को वही नक्शा दिखाता है जो म्यांमार के नाइट मार्केट से खरीदा था और बोलता है कि यह 70 साल पुराना जापानी नक्शा है
जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी सेना ने कई देशों पर हमला किया तो केवल हमला ही नहीं किया था, यहाँ तक कि बेशकीमती खजाना जुटाने में भी सक्षम रही। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो जल्दबाजी में उन्होंने खजाने को यहाँ छुपाकर वापस चले गए। इस पर बॉडीगार्ड बोलता है कि हम खजाने की तलाश में आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आगे बहुत खतरनाक जंगल है और वहाँ के तो मच्छर और टिड्डे भी इतने खतरनाक है जो एक इंसान को भी मार सकते हैं। इस पर हीरो बोलता है कि जहाँ तक मैं लेडी हू को जानता हूँ उन्होंने म्यांमार और चाइना सीमा पर नाकाबंदी कर रखी होगी और वहां से हम सुरक्षित चाइना नहीं लौट सकते, और दूसरी तरफ हम खजाने की तलाश में आगे बढ़ सकते हैं परंतु आगे खतरनाक जंगल है। तुम तो बियर ग्रिल्स हो और तुम्हारे अंदर जंगल में सर्वाइव करने की स्किल्स है, परंतु हम तीनों तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है और अभी हमारे पास एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है और ये तुम डिसाइड करोगे हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। फिर बॉडीगार्ड हीरो की बात सुनकर यह फैसला करता है कि हम खजाने की तलाश में खतरनाक जंगल में जाएंगे और एक कमांडर के नाते आप सभी मेरा कहना मानेंगे, खासकर बेस्ट फ्रेंड। फिर हमें सभी को खजाने की तलाश में आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है जहां हीरो गलती से लैंडमाइन पर पैर रख देता है। तभी बॉडीगार्ड हीरो को बचाने के लिए लेडी ऑफिसर से बोलता है कि एक भारी पत्थर लेकर आओ, परंतु लेडी ऑफिसर हीरो को धक्का देकर दूर कर देती है और खुद उस लैंडमाइन पर पैर रख देती है। और थोड़ा इमोशनल होकर लेडी ऑफिसर हीरो से बोलती है कि जुआंग रोई, तुम मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे झूठ बोला और तुमसे बहुत सारी बातें छुपाई, परंतु मेरा विश्वास करो मेरा ऐसा कोई मिशन नहीं था जिसमें तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को कोई नुकसान पहुंचाया जाए। बस बात केवल इतनी सी थी कि मैं तुम्हें उस मिशन के बारे में नहीं बता सकती थी। और फिर लेडी ऑफिसर बॉडीगार्ड से बोलती है कि हीरो और बेस्ट फ्रेंड अब आपकी जिम्मेदारी है, इन दोनों को आप सुरक्षित चाइना ले जाइएगा। तभी हीरो बोलता है कि हम चारों साथ में आए थे और साथ में ही जाएंगे। और फिर बॉडीगार्ड लेडी ऑफिसर को बचाने में लग जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लेडी हो के घर को दिखाया जाता है जहाँ लेडी हो की एक मेड सुंदर कन्या के लिए खाना लेकर आती है। फिर सुंदर कन्या खाने के लिए मना कर देती है और मेड से बोलती है कि तुम अपनी मालकिन से जाकर बोल दो कि जब तक जुआंग रोई और उसके दोस्तों को सुरक्षित चाइना नहीं भेज देती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। और ये सारी बात मेड लेडी हो को बताती है और फिर लेडी हो गुस्से में बोलती है कि वह एक बाहरी व्यक्ति के लिए भूखा मरना चाहती है तो मैं उसकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी। फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें बेस्ट फ्रेंड को लैंडमाइन से बात करते हुए दिखाया जाता है जब बेस्ट फ्रेंड लैंडमाइन से बोल रहा होता है, अरे तुम फटते क्यों नहीं, अब फटो ना, तुम्हारी वजह से हम सबकी फट गई। यहाँ हमें एपिसोड में यह नहीं दिखाया जाता कि बॉडीगार्ड ने लेडी ऑफिसर को कैसे बचाया। लगता है ड्रामे के प्रोड्यूसर के पास ये दिखाने के पैसे नहीं थे। फिर हमें हीरो और लेडी ऑफिसर को बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ हीरो लेडी ऑफिसर की इस बात से इंप्रेस हो जाता है और उसे माफ कर देता है कि उसने हीरो को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पे लगा दी। और फिर उसे जापानी मैप के बारे में बताता है और बोलता है कि हम इंडिया और म्यांमार की सीमा की तरफ ये खजाना खोजने के लिए जा रहे हैं। इस पर लेडी ऑफिसर बोलती है कि ये तो वही आ क्या करती है जो इस ड्रामे का मेन सस्पेंस है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि हम इसे खोजने जा रहे हैं। और एक्साइटमेंट में एक नकराली छोरी की तरह हीरो से लड़ने लगती है। और फिर वहाँ बेस्ट फ्रेंड और बॉडीगार्ड भी आते हैं और लेडी ऑफिसर बेस्ट फ्रेंड से बोलती है, अबे साले तूने भी नहीं बताया। फिर बेस्ट फ्रेंड हीरो से पूछता है कि तुमने बता दिया, और फिर हीरो हाँ में जवाब देता है। तभी बेस्ट फ्रेंड लेडी ऑफिसर से बोलता है कि मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम तुम्हें सरप्राइज देने वाले थे। और यह सीन उनकी ऐसे ही फनी मोमेंट के साथ यहीं कट हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी खजाने की तलाश में आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ बॉडीगार्ड को एक सीक्रेट पोस्ट दिखाई देता है और बॉडीगार्ड जापानी मैप को देखकर बोलता है कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से 5 किलोमीटर आगे खजाने की लोकेशन है और ये अच्छी बात नहीं है कि खजाने की लोकेशन के आसपास एक सीक्रेट बेस का होना। फिर बॉडीगार्ड सीक्रेट बेस को पूरी तरह से देखना चाहता है और इसके लिए एक प्लान बनाता है और लेडी ऑफिसर को उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है। तभी लेडी ऑफिसर चेक पोस्ट पर खड़े उस आदमी को जाल में फंसाने के लिए सीटी बजाती है और भागने लगती है। तभी वह आदमी चेक पोस्ट से नीचे उतरकर लेडी ऑफिसर के पीछे भागने लगता है और थोड़ी दूर जाकर लेडी ऑफिसर उसे खत्म कर देती है। और बॉडीगार्ड इसी का फायदा उठाकर चेक पोस्ट पर चढ़ जाता है और सीक्रेट बेस को देखने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद बॉडीगार्ड और लेडी ऑफिसर आते हैं और बॉडीगार्ड हीरो को बताता है कि मैंने आसपास के क्षेत्र की पूरी जांच कर ली है। यहाँ पर ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग करने वाले गुंडों ने अपना सीक्रेट बेस बना रखा है जो हमारे लिए एक दुर्भाग्य है। और मैंने सुना है कि म्यांमार के ऐसे गुंडों ग्रुप बहुत ही खतरनाक होता है और हम इन गुंडों से टकराएंगे तो इस बात की अधिक संभावना है कि हम यही मारे जाएं, इसलिए हम उनके सामने से नहीं जा सकते। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इस सीक्रेट बेस के चारों ओर चक्कर लगाकर अपने खजाने की लोकेशन की तरफ बढ़ें। इस पर हीरो बोलता है ये आइडिया सही है। फिर बॉडीगार्ड बोलता है कि हम आज आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि थोड़ी देर में रात होने वाली है, इसलिए हमें आसपास आज रात आराम करने के लिए रुकना होगा। तभी वह सभी आराम करने का स्थान ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई देती है और वे सभी गुफा के बाहर आ जाते हैं और वे देखते हैं कि 2 आदमी आपस में बात कर रहे हैं और वे सभी उनकी बातें सुनने लगते हैं। और वे दोनों बात कर रहे होते हैं जिसमें से एक बोल रहा होता है कि मैंने बॉस से बात कर लिया है कि हम आज रात आराम करेंगे और कल डुआ के अड्डे पर जाकर माल को इकट्ठा करेंगे।
और बॉस ने कहा है कि इस बार हम बहुत बड़ी मात्रा में माल को इकट्ठा करने वाले हैं, इसलिए हमें सावधानी से काम करना होगा। तभी बॉडीगार्ड डुआ का नाम सुनकर उन दोनों पर हमला कर देता है और बाकी सभी बॉडीगार्ड को बचाने के लिए आगे आते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बॉडीगार्ड पागल सांड की तरह एक आदमी को मार रहा होता है और उसे जान से खत्म करने ही वाला होता है कि लेडी ऑफिसर बॉडीगार्ड को पकड़ लेती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बॉडीगार्ड गुस्सा शांत हो गया होता है और फिर लेडी ऑफिसर उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तब उन दोनों में से एक आदमी बताता है कि यूनान में पुलिस की शक्ति काफी बढ़ गई है, इसलिए हमारे पास ड्रग्स खत्म हो गया था और हम तो केवल डुआ से माल लेने आए थे। तभी बॉडीगार्ड डुआ का नाम सुनकर वापस भड़क जाता है और उस आदमी को मारते हुए पूछता है कि डुआ कहाँ है। तब वह आदमी बताता है कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक सीक्रेट बेस बना हुआ है, डुआ वही है। तब लेडी ऑफिसर बताती है कि ये तो वही सीक्रेट बेस है जिसे हम अभी देख कर आए हैं। हमें फिर से बॉडीगार्ड को बैठा हुआ दिखाया जाता है जहाँ वह डुआ के बारे में बताता है और साथ में हमें बीच बीच में डुआ को भी दिखाया जाता है जो भगवान बुद्ध के सामने प्रार्थना कर रहा होता है। बॉडीगार्ड बताता है कि डुआ एक ड्रग माफिया है जो सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी फेमस है। ये करीबन 6 साल पहले की बात है जब मैं और मेरा भाई व्यापार करने के लिए म्यांमार की सीमा तक आए थे और डुआ ने इसी प्रकार के व्यापार करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए जाल बिछाए हुए थे। जब हम व्यापार करके वापस जा रहे थे तभी हम दोनों भाई डुआ के जाल में फंस गए। मेरे भाई ने मुझे तो बचा लिया परंतु खुद डुआ के जाल में फंस गया और फिर कुछ दिनों बाद मेरे पास एक पार्सल आया जिसे डुआ ने मेरे लिए भेजा था और मैं पार्सल को खोलकर देखा तो उसमें मेरे भाई के टुकड़े टुकड़े। और ये बोलकर बॉडीगार्ड एक पल के लिए रुक जाता है और अपने दुख को गले से उतारकर फिर से बोलता है कि तब मैंने प्रतिज्ञा ली कि भविष्य में जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं डुआ को खत्म कर दूंगा। इस पर हीरो बोलता है कि मैं समझता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, परंतु तुम ऐसी कोई मुक्ता मत कर देना जिसमें तुम्हें जान से हाथ धोना पड़े। इस पर बॉडीगार्ड आश्वासन देते हुए हीरो को बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो जज्बातों में बहकर या बिना सोचे समझे कोई गलत कदम उठा लूं। फिर वही बात, जब बॉडीगार्ड के भाई का कातिल सामने हो और बॉडीगार्ड मूर्खता नहीं करे, यह हो सकता है क्या। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां हमें पता लगता है कि बॉडीगार्ड तीनों को वहां छोड़कर डुआ को मारने के लिए अकेले ही निकल गया होता है और हीरो के लिए एक लव लेटर छोड़ गया होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं डुआ को मारने जा रहा हूँ, मुझे माफ करना। फिर हमें बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो डुआ के रूम तक जाने के लिए एक एक करके डुआ के आदमियों को मार रहा होता है। बहुत सारे आदमियों को मारने के बाद फाइनली बॉडीगार्ड डुआ के रूम में पहुंच जाता है और डुआ को सोता हुआ देख डुआ के बेड पर गोलियां चला देता है। तभी हमें पता लगता है कि डुआ बेड के नीचे से निकलता है और बॉडीगार्ड पर हमला कर देता है। यहाँ हमें डुआ की बेहतरीन फाइट को दिखाया जाता है जो बॉडीगार्ड पर भारी पड़ जाता है और लास्ट में बॉडीगार्ड को पकड़ लेता है। फिर दोबारा सीन से बढ़ता है और हमें हीरो, बेस्ट फ्रेंड और लेडी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो बॉडीगार्ड को लेकर परेशान होते हैं। तभी बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि अगर बॉडीगार्ड पकड़ा गया है तो आज ही उसका आखिरी दिन है, अगर हमने आज उसे नहीं बचाया तो वह मारा जाएगा। इस पर लेडी ऑफिसर बोलती है कि वैसे भी अगर हम बिना बॉडीगार्ड के इस जंगल में आगे बढ़ते हैं तो ये हम सब के लिए आत्महत्या करने जैसा होगा। फिर हीरो दोनों बंधे हुए आदमियों को देखकर बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें तीनों को ड्रग डीलर की वेशभूषा में दिखाया जाता है जो डुआ के सीक्रेट बेस में एंटर हो जाते हैं, जहाँ एक जगह आकर वह बॉडीगार्ड को देखते हैं जिसे एक गुंडा कोड़े मार रहा होता है। यह देखकर तीनों गुस्सा आ रहा होता है और वैसे गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है पर क्या कर सकते हैं। फिर डुआ वहां आता है और आकर तीनों को बोलता है कि तुम तीनों तो मुझे अजनबी दिखाई दे रहे हो। इस पर हीरो प्राउडी स्टाइल में बोलता है, अपन को वांग मा जी ने माल लेने को भेजला है, अपन तीनों इस धंधे में नया है। क्या बोलता बेडू। इस पर डुआ क्रॉस क्वेश्चन करते हुए हीरो से पूछता है कि वांग मा जी ने मुझे बताया नहीं कि एक लेडी भी साथ में आने वाली है। इस पर हीरो जवाब देते हुए बोलता है, यह अपन की धर्म पत्नी है, अपन इसे दुनिया घुमाने को यहाँ लाया है। फिर डुआ हीरो की बातों से कन्विंस हो जाता है और बोलता है, आप तीनों हमारे गेस्ट हैं, इसलिए आपके मनोरंजन के लिए मैं आपको एक शो दिखाता हूँ। सबसे पहले डुआ बॉडीगार्ड पर गर्म पानी फेंकता है और उसकी इस हालत पर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर डुआ तीनों को दिखाते हुए बॉडीगार्ड को कोड़े मारने लगता है और ये नजारा देख तीनों गुस्सा आ रहा होता है और मैंने पहले ही कहा था अभी हम कुछ नहीं कर सकते। और डुआ 15-20 कोड़े मारकर रुक जाता है और अपने विश्वासपात्र आदमी जंगा को बुलाता है और बोलता है कि इन तीनों को अंदर ले जाओ। फिर हमें जंगा को दिखाया जाता है जो तीनों को एक रूम में ले जाता है और हीरो को माल टेस्ट करने के लिए बोलता है। तभी हीरो बोलता है कि हमें डुआ के माल पर पूरा विश्वास है, हम माल को बिना टेस्ट किए ही ले जाएंगे। हीरो की बात सुनकर जंगा ये समझ जाता है कि ये मांगबाजी के आदमी नहीं है और ये माल लेने भी नहीं आए हैं। और जंगा हीरो से पूछता है कि अब ये बताओ तुम तीनों डुआ के अड्डे पर क्या लेने आए हो। इस पर हीरो बोलता है कि मेरे पास ये जापानी मैप है जिसमें खजाने की लोकेशन दी हुई है, मैं तुमसे इस खजाने के बदले एक जिंदगी को रिहा करवाना चाहता हूँ। फिर जंगा मैप को अपने हाथ में लेता है और उसे देखकर बोलता है कि इसका क्या सबूत है कि ये मैप असली है और इसमें दी गई लोकेशन पर हमें खजाना मिल जाएगा। इस बात पर जवाब देते हुए हीरो बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने अपना ड्रग डीलिंग का व्यापार शुरू किया था जो काफी अच्छा चल रहा था,
परंतु तुम्हारे व्यापार पर डुआ की नजर पड़ गई और उसने तुम्हें गुलाम बना लिया। तुम तो एक राजा की जिंदगी जीना चाहते थे, परंतु अभी देखो डुआ ने तुम्हें गुलाम बना रखा है। तभी बीच में लेडी ऑफिसर हंसते हुए हीरो से बोलती है कि मेरे प्यारे पतिदेव, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जंगा जी तो डुआ के विश्वास पात्र आदमी हैं, वह उनके खिलाफ थोड़े ना जाएंगे। यहाँ हमें पता लगता है कि हीरो और लेडी ऑफिसर मिलकर जंगा को उकसाना चाहते हैं ताकि वह डुआ का विद्रोह कर सके। और लास्ट में हीरो जंगा को एक और बात बोलता है कि जंगा, एक बार बताओ, हम इतने बड़े मूर्ख भी नहीं है जो तुम्हें झूठी कहानी सुनाकर और नकली मैप दिखाकर यहाँ से जिंदा चले जाएंगे। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद जंगा तीनों को एक ऑफर देता है कि अगर तुम तीनों ने डुआ को रास्ते से हटा दिया तो मैं इसके बदले तुम तीनों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, और तुम्हारे द्वारा बताए गए मैप से अगर मुझे खजाना मिलता है तो मैं तुम्हारे दोस्त बॉडीगार्ड को भी छोड़ दूंगा। और ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हमारी मुलाकात होगी द गोल्डन आइज के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार की रेयर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।